पढ़ने वालों को CVS सर का नमस्कार स्वीकार हो। कल हमने आपको हैव के बारे में प्रेजेंट में एक वचन के रूप में कुछ नियम बताए, बनाने के नियम बताए, उदाहरण दिए। आज हम बहुवचन के में प्रेजेंट में ही बहुवचन के हैव का प्रयोग बताएंगे। तो देखिए, अफर्मेटिव वाक्यों में, साधारण वाक्यों में एस प्लस हैव प्लस नाउन और एस प्लस हैव प्लस गॉट प्लस नाउन हम दोनों तरह से किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारे पास एक सूट है, एक नया सूट है, तो यू हैव ए न्यू सूट। तुम्हारे पास एक नया सूट है। तो ये अब दूसरी इसमें इस तरह से बना है कि हैव और ए नया सूट ये नाउन है। अब दूसरी तरह से यू हैव गॉट ए न्यू सूट। तो ये मैंने आपको अफर्मेटिव वाक्यों में अफर्मेटिव वाक्यों में दो तरह से ये बनाया। अब हम आपको नेगेटिव में बताएंगे। हाँ, ये बहुवचन में नॉट के नेगेटिव वाक्य। नेगेटिव कैसे? नेगेटिव वाक्य एस प्लस हैव नॉट प्लस नाउन। एस प्लस हैव ये शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, और प्लस नाउन। डू नॉट ये डू नॉट से बनाते हैं क्योंकि बहुवचन है, इसलिए हैव और नाउन, और डू नॉट शॉर्ट फॉर्म में रखकर ये लिखते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारे पास एक नया सूट नहीं है। तुम्हारे पास एक नया सूट नहीं है। तो देखिए ए, यू हैव नॉट ए न्यू सूट। SUIT सूट। और दूसरी तरह से देखिए, यू और हैव नॉट ए न्यू सूट। ये दूसरी तरह से एक बन गया। अब देखिए, अब डज के डू का प्रयोग करके, यू डू नॉट हैव ए न्यू सूट। और बी देखिए, यू डू नॉट हैव ए न्यू सूट। तो ये मैंने दो तरह से आपको बताए। यू हैव, हाँ, तो ये मैंने आपको नेगेटिव बताए। अब मैं आपको अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव वाक्य बताऊंगा। देखिए, हैव आगे रखते ही, साइक्री आगे रखते ही हैव प्लस एस प्लस नॉट। अगर नेगेटिव है, नॉट नकारात्मक है तो नॉट रखते हैं, नकारात्मक नहीं तो नॉट नहीं रखते। हैव नॉट यानी शॉर्ट फॉर्म रख के ये भी लिख देते हैं। यहाँ डू लगा के इसे नॉट और हैव रख, यहाँ शॉर्ट फॉर्म रख के डू की शॉर्ट फॉर्म लिख के और न्यू लिख देते, ऐसे लिख देते हैं जैसे बनाते हैं। दी लिखिए, डू हैव यू नॉट ए न्यू सूट। हैव यू नॉट ए न्यू सूट। नंबर बी, हैव, यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, हैव नॉट यू ए न्यू सूट। ये मैंने आपको पहले नियम के आधार पर बताए। अब देखो दूसरे डू के, ए डू यू नॉट। अगर नॉट तब लगाते, नॉट हो तब, साधारण हो तो नॉट नहीं रखते। नॉट ए नॉट, डू यू नॉट हैव ए न्यू सूट। और बी देखिए, डू और ये शॉर्ट फॉर्म रख के नॉट यू हैव ए न्यू सूट। हाँ, तो हैव ये मैंने आपको बताया क्या तुम्हारे पास नया सूट नहीं है। तो हैव यू नॉट ए न्यू सूट, हैव यू नॉट ए शॉर्ट फॉर्म के यू ए न्यू सूट। और देखो डू,
डू से बनाया है। हाँ, तो डू यू नॉट हैव ए न्यू सूट, तो डू नॉट या डोंट यहाँ शॉर्ट फॉर्म रख के डोंट यू हैव ए न्यू सूट, यानी हैव क्रिया हैव में हैव ही क्रिया रखी जाती है, नकारात्मक या उनमें मूल अवस्था ही रखी जाती है। ये एक वाक्य है नकारात्मक। सकारात्मक हो या नकारात्मक, देखो भाई माने क्यों, हैव यू और नॉट, नॉट हो तो नॉट रखते हैं, नॉट नहीं हो तो नॉट ए न्यू सूट। तो ये प्रश्नवाचक शब्द कैसा भी हो, प्रश्नवाचक शब्द उन्हीं के जो सहायक क्रिया के आगे ही जो क्या वाले होते हैं उनके आगे ही प्रश्नवाचक शब्द रखकर बदल देते हैं, वाचक शब्द लगाकर बनाया है। अब हम आपको उदाहरण देंगे। कैपेसिटी, दे हैव कैपेसिटी, तो उन्हें सामर्थ्य है। नंबर 2, हमारे नेताओं के पास बीमार मस्तिष्क है। हमारे नेताओं के पास बीमार मस्तिष्क है। हमारे नेताओं के पास बीमार मस्तिष्क है। तो आवर लीडर्स हैव सिक माइंडेड, सिक माइंड्स, सिक माइंड्स, सिक माइंड्स, तो आवर लीडर हैव सिक माइंड्स, हमारे ये सकारात्मक वाक्य है। दीवारों के कान होते हैं। दीवारों के कान होते हैं। दी वॉल्स हैव ईयर्स, दीवारों के कान होते हैं। ये मैंने 3 वाक्य आपको अफर्मेटिव बताए। कैसे बताए? साधारण रूप, साधारण वाक्य अफर्मेटिव। उन्हें सामर्थ्य, दे हैव कैपेसिटी, हमारे नेताओं के पास बीमार मस्तिष्क हैं, आवर लीडर्स हैव सिक माइंड्स, दीवारों के कान होते हैं। तो देखो, दी वॉल्स हैव ईयर्स। अब हम आपको बताएंगे नकारात्मक वाक्य बताएंगे। मुसलमानों को संसार में जीने का अधिकार नहीं है। नंबर 1, मुसलमानों को संसार में जीने का अधिकार नहीं है। तो दी मुस्लिम्स नेगेटिव वाक्य, दी मुस्लिम्स हैव नो, ये बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है, तो हैव नो राइट, अधिकार, टू लिव माने जीने का, टू लिव माने जीने का। नंबर 2, नेताओं को नैतिकता नहीं है। मुख्य नेताओं को, मुख्य नेताओं को नैतिकता नहीं। तो मेन लीडर्स हैव नो मोरल, मोरल मीन्स नैतिकता। नंबर 3, अमीरों को आत्मसंतोष नहीं होता है। अमीरों को आत्मसंतोष नहीं होता है। दी रिच हैव नो, दी रिच हैव नो सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो ये मैंने आपको 3 वाक्य नेगेटिव बताए। अब मैं आपको इंटेरोगेटिव बताऊंगा। क्या हंतों में विवेक नहीं होता है? क्या हंतों में विवेक नहीं
होता है। क्या हंतों में विवेक नहीं होता है? तो हंतों माने जो कत्ल करते हैं, मारते हैं, तो हैव दी मर्डर्स, स्लेयर्स या मर्डर्स नॉट, हैव दी स्लेयर्स नॉट, और स्लेयर डिस्क्रीशन, डिस्क्रीशन माने क्या अंतों में विवेक, और विवेक की वैसे विवेक की है डिस्क्रिमिनेशन भी है विवेक की। और नंबर 2, क्या पागलों में तमीज नहीं हो, क्या पागलों में तमीज होती है? क्या पागलों पागलों में तमीज होती है? क्या पागलों में तमीज होती है? तो ये जो तमीज शब्द है का है, ये अरबी का शब्द है। क्या है? अरबी का। तो हैव दी मेड्स, क्या पागल रखते हैं, और तमीज की है एटिक्वेट, गरीबों को आत्मीयता क्यों होती है? गरीबों को आत्मीयता क्यों होती है? ये प्रश्नवाचक शब्द लगाकर क्यों होती है? भाई हैव दी पुअर, भाई हैव दी पुअर, और आत्मीयता की फ्रेंडशिप, आत्मीयता की फ्रेंडशिप। नंबर 4, सुंदर स्त्रियों को वफा क्यों नहीं होती है? सुंदर स्त्रियों वफा क्यों नहीं होती है? तो ये नकारात्मक शब्द है, नेगेटिव। भाई हैव दी ब्यूटीफुल, भाई हैव द ब्यूटीफुल, BEAUTIFU, ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल वुमेन। हैव वो, भाई हैव नो, भाई हैव दी ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल वुमेन या लेडी, नो, और वफा की है फेथ, लॉयल्टी या फिडेलिटी, फेथ। तो ये मैंने आपको 4 उदाहरण दिए, प्रश्नवाचक वाक्यों के 4 उदाहरण दिए। क्या वाले 2 और प्रश्नवाचक शब्दों के 2। हाँ, नियम, ये स्पेशल नियम है। यदि वाक्यों में भोजन, पेय पदार्थ, आनंद लेना, कष्ट परेशानी सहना, स्नान करना आदि का भाव हो तो हैव का प्रयोग हैव से बनाते हैं। जैसे इस प्रकार के वाक्यों में समय के साथ, समय दिया होता है, समय के साथ एट का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो देखो, यदि वाक्यों में भोजन, पेय पदार्थ, आनंद लेना, कष्ट परेशानी सहना, स्नान करना आदि का भाव हो तो हम हैव से वाक्य बनाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में समय दिया होता है और समय के साथ एट का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल्स। नंबर 1, एग्जाम्पल्स। सुबह 7 बजे नहाता है। राजेंद्र सुबह 7 बजे नहाता है। तो राजेंद्र
हैज हिज बाथ एट 7 AM। ये राजेंद्र हैज हिज बाथ एट 7। तो इसमें समय दिया है, समय के लिए सुबह का 7 बजे का, इसमें एट का प्रयोग हुआ है। नंबर 2, हम 6 बजे चाय पीते हैं। हम 6 बजे चाय पीते हैं, तो बी हैव टी 6 बजे 6 AM। नंबर 3, नीरू 8 बजे खाना खाती थी। नीरू 8 बजे खाना खाती थी। तो नीरू हैड द फूड 8 AM। तो मैंने आपको ये स्पेशल वाक्य बताए। यदि वाक्यों में भोजन, पेय पदार्थ, आनंद लेना, कष्ट, परेशानी सहना, स्नान आदि करना हो, तो इस प्रकार के वाक्यों में समय दिया होता है। समय के साथ में एट का प्रयोग करते हैं। जैसे राजेंद्र सुबह 7 बजे नहाता है। राजेंद्र हैज हिज बाथ एट 7, अपने 7 बजे नहाता है। हम 6 बजे चाय पीते हैं। वी हैव टी एट 6 AM। नीरू 8 बजे खाना खाती थी। नीरू हैज द फूड 8 AM। ये AM PM, AM एंटी मेरिडियन, एंटी मेरिडियन, AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी अवश्य बजाइए। हाँ।